हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं ये कक्षा 11th के लिए अध्याय नंबर 2 रसायन विज्ञान। आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले भाई प्रोटॉन। इस पर एक वीडियो हम बता चुके हैं जिसमें हम परमाणु और इलेक्ट्रॉन के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, डिटेल आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले पहला वीडियो इसका देख ले, इसके बाद ये देखे, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये भी नहीं, यदि नहीं भी देखे तो भी ये समझ में आए, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन अलग टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन अलग टॉपिक है। ठीक, तो देखिए सबसे पहली बात, प्रोटॉन किसे कहते हैं। आपसे कोई पूछे प्रोटॉन किसे कहते हैं तो आप सिंपल बताइएगा कि हाइड्रोजन के नाभिक को प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन के नाभिक को क्या कहते हैं भाई? प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख लें। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन के नाभिक को, हाइड्रोजन के नाभिक को प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोजन के नाभिक को क्या कहते हैं भाई? प्रोटॉन कहते हैं। बस यही डिफिनेशन है। आपसे कोई पूछे प्रोटॉन किसे कहते हैं तो आप सिंपल बताइएगा कि हाइड्रोजन के नाभिक को प्रोटॉन कहते हैं। ओके, दूसरी बात नोट करके आप लिखें, प्रोटॉन, प्रोटॉन का प्रतीक। ठीक है, प्रोटॉन का प्रतीक, प्रोटॉन का प्रतीक क्या होता है? देखिए प्रोटॉन को हम ठीक है, प्रोटॉन को हम 1p 1 या 1h1 से लिखते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को 1p1 या 1h1 से हम क्या कर सकते हैं भाई? डिनोट करते हैं, आई मीन लिखते हैं। ओके, आगे चले। दूसरा नोट क्या है भाई? प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज किसने किया था भाई? तो रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था भाई? रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज करने वाला कौन वैज्ञानिक था भाई? रदरफोर्ड था। ओके, इसके बाद आप नेक्स्ट वाला नोट्स लिख लीजिए। प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये आवेश होता है किस पर भाई? प्रोटॉन पर। आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है तो आप सिंपल बताइएगा कि प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, देख सकते हैं आप। अच्छा देखिए, प्रोटॉन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन के नाभिक को प्रोटॉन कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि क्यों हाइड्रोजन के नाभिक को ही प्रोटॉन आखिर में क्यों कहते हैं? रीजन बताए, आखिर में क्या रीजन है कि हाइड्रोजन के नाभिक को ही प्रोटॉन कहते हैं? क्यों नहीं हीलियम के नाभिक को हम प्रोटॉन कह देते हैं? क्योंकि इसका मेन रीजन, इसका क्यों ये है क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक पर जितना आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है। देख सकते हैं 1.6 जो होता है वही हाइड्रोजन के नाभिक पर भी होता है। इसलिए हाइड्रोजन के नाभिक को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। आई बात समझ? आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन हाइड्रोजन के नाभिक को ही क्यों कहा जाता है तो कहना है क्योंकि प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश हाइड्रोजन के नाभिक पर होता है। और आवेश कितना होता है भाई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इन बातें समझ में आया होगा। आगे लिखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? आपसे कोई पूछे प्रोटॉन का द्रव्यमान तो सबसे पहली बात आप उससे पूछिएगा भाई किस चीज में हम बताएं, क्योंकि प्रोटॉन 3 चीजों में पूछा जाता है। एएमयू में पूछेगा, केजी में पूछेगा और ग्राम में पूछेगा। तो आप प्रोटॉन का द्रव्यमान तीनों में याद रखिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान AMU, आई मीन एटॉमिक मास यूनिट। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान AMU में कितना होता है तो लिख ले 0.00728 AMU होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान AMU में कितना होता है तो 0.00728 होता है। ओके, भूलिएगा मत। नेक्स्ट, ये पहला नोट है भाई। दूसरा नोट लिख ले। दूसरा नोट में आप क्या लिख सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान केजी में कितना होता है। ठीक है,
यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं केजी। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान केजी में कितना होता है, आई मीन किलोग्राम में, तो होता है कितना भाई 1.67 to 6 into 10 पावर माइनस के 28 केजी। इतना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 to 6 into 10 पावर माइनस के 28 केजी। ठीक है, केजी में पूछेगा तो ये बताना। भाई ग्राम में कितना होता है, ये भी लिख ले, ग्राम में होता है 1.672 इंटू 10 टू पावर माइनस के, इसमें 3 माइनस कर दें, 28 में से 3 आप घटा दें, कितना हो जाएगा 25 ग्राम। ये होता है इसके किसमें, ग्राम में होता है, किसका भाई, प्रोटॉन का। तो आप देख सकते हैं प्रोटॉन इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कुछ भी प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता दे रहे हैं, इसके बाद एटम का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अच्छे से। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, प्रोटॉन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन के नाभिक को प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन आखिर में क्यों कहते हैं हाइड्रोजन के नाभिक को ही, क्योंकि प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही हाइड्रोजन के नाभिक पर होता है। कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन पे भी होता है और हाइड्रोजन के नाभिक पर भी होता है। इसलिए हाइड्रोजन के नाभिक को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन का प्रतीक क्या होता है, 1p1 या 1h1, आई मीन लिखा जाता है प्रोटॉन को ऐसे शॉर्ट में। प्रोटॉन की खोज किसने किया था भाई, रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन पर आवेश 1.6 तो बता ही दिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान 3 चीजों में आपको याद करना है, एक होता है एएमयू में, दूसरा केजी में, तीसरा ग्राम में। एएमयू में पूछे तो 0.00728 एएमयू बताइएगा, और इसके बाद केजी में पूछे तो 1.676 गुणे 10 की पावर माइनस के 28 केजी, आई मीन किलोग्राम। और ग्राम में पूछे तो सिंपल क्या बताएंगे, 1.6726 इंटू 10 पावर माइनस 25 ग्राम। तो ये है पूरा प्रोटॉन। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं न्यूट्रॉन की तरफ, और न्यूट्रॉन को हम खत्म करते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, तो सिंपल आप बताइएगा कि न्यूट्रॉन परमाणु का वैद्युत उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन कैसा कण है, तो वैद्युत उदासीन कण होता है। तो ठीक है, यह एक वैद्युत उदासीन कण होता है। यह परमाणु का वैद्युत उदासीन कण होता है, वैद्युत उदासीन कण होता है, उदासीन कण होता है। ये परमाणु का वैद्युत उदासीन कण होता है। ठीक है, वैद्युत उदासीन कण का अर्थ ये होता है कि इस पर कोई आवेश नहीं। ऐसे क्यों वैद्युत उदासीन कण होता है, तो याद रखिए क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता। रीजन लिख ले, क्योंकि, रीजन लिखिए इसी में, क्योंकि इस पर कोई आवेश, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता है, आई मीन चार्ज नहीं होता है। ठीक है भाई, आई मीन बातें समझ में आया होगा। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये चीज याद जरूर रखिएगा। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखिएगा। यह परमाणु का वैद्युत उदासीन कण होता है क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, अब नोट करके लिखिए भाई, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन का प्रतीक, न्यूट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, इसके लिख ले भाई। न्यूट्रॉन का प्रतीक को हम ऐसे लिखा जाता है 0n1, या तो ऐसे लिखे, हाँ यही होता है। ठीक है, 0n1, या आप केवल n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0n1 कहीं दिखाई दे ये तो समझिएगा भाई न्यूट्रॉन की बातें की है। ठीक है, 0n1। अब देखें यहां पर नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था भाई, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक जो था ना, वो चैडविक है। कौन है भाई, चैडविक साहब है। कौन है, चैडविक, लिख ले, चैडविक।
किसने किया था? चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। इसलिए इसको याद करने का एक सटीक ट्रिक होता है जो वाकई में मतलब इंसान इसे मतलब बनाया है, ट्रिक है याद करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। यदि आपको नहीं याद हो पाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, और कौन है भाई? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। यदि नहीं याद हो पाए तो आप सिंपल ये भी ट्रिक याद कर सकते हैं, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, इससे हो जाएगा ईंट पर नाच। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टी मतलब थॉमसन, वही थॉमसन जिसे कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। पी मतलब प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, कौन हो जाएंगे? आर फॉर रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, और एन फॉर न्यूट्रॉन, और ची फॉर चैडविक भाई, चैडविक। तो ईंट पर नाच ये ट्रिक होता है, बनाया गया है, ठीक है। तो आप ट्रिक का भी इस्तेमाल करके याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ईंट पर नाच या ईटा पर नाच बहुत लोग कहते हैं। तो ईटा पर कैसे? पत्थर पे नाच नहीं कह सकते हैं भाई, तो पत्थर पे नाच कोई ट्रिक बन ही नहीं पा रहा है याद करने का, तो इंसान बना ही देता पत्थर पे नाच। बहुत सोच समझ के भाई ये ट्रिक बनाया गया। आगे चले, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देख ले भाई। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी पूछता है बहुत जगह। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई? भाई इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए हम इसकी आवेश की बातें नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आवेश नहीं होता, इसीलिए उसे वैध उदासीन कण कहते हैं परमाणु का, ठीक है। ये चीज याद रखना। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है भाई? किसमें? तो पहली कंडीशन AMU, भली बात ही। दूसरी कंडीशन कौन है भाई? अपना kg है, और तीसरी कंडीशन अपने किस में देखना है भाई? ग्राम में। तीन कंडीशन में इसका द्रव्यमान पूछता है। तो सबसे पहली बात, जब AMU में पूछेगा इसका द्रव्यमान, तो AMU में होता है 0.00865 AMU। कितना होता है? 0.00865 AMU होता है, ओके। केजी में पूछेगा तो केजी में होता है भाई 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये होता है भाई किसमें? केजी में। आपसे कोई पूछे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान केजी में कितना होता है, तो आप सिंपल बताइएगा कि 1.67493 गुणे 10⁻⁻27 केजी, ठीक है। अच्छा, ग्राम में कितना होता है? तो सेम ये मान तो यही रहेगा सेम, बस पावर में तो 3 कम हो जाएगा। 1.67493 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, क्योंकि जब 3 पावर जब केजी जब हटाएंगे, क्योंकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तो जब आप ग्राम में बदलेंगे तो पावर में से क्या होता है? 3 कम कर दिया जाता है। जो 27 है ना, 27 में से मतलब और 3 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 24, तो माइनस की 24 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज से आपको एक यही है बस न्यूट्रॉन, ये सब चीज से आपको एक चीज समझ में आ गया होगा अभी तक, क्योंकि हम अभी फिलहाल में 3 पार्टिकल के बारे में पढ़ चुके हैं, आई मीन 3 कण के बारे में पढ़ चुके हैं, जो परमाणु की रचना के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। यदि ये ना रहे तो परमाणु कभी जिंदगी में बन नहीं पाएगा, ठीक है। पहला हमने देखा था इलेक्ट्रॉन। कौन देखा था भाई? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था भाई? किस में? केजी में। द्रव्यमान केजी में कितना था? ये पॉइंट बना के लिखिएगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं यहाँ पर, आप खुद से रिलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था? 9.1 गुणे 10⁻⁻31 केजी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, किसमें भाई? केजी में। अब इसी के नीचे जस्ट लिख रहे प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन को पी लिख रहे डायरेक्ट शॉर्ट में। प्रोटॉन का द्रव्यमान आई मीन पी का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान किसमें भाई? केजी में। प्रोटॉन का द्रव्यमान केजी में क्या होता है? अभी जस्ट हम पढ़े हैं 1.6726 इंटू 10⁻⁻28 केजी। अब ये देख सकते हैं। इसके बाद न्यूट्रॉन को तो भाई भली बात ही आप लिखेंगे, न्यूट्रॉन का भी लिख लें। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई? किस में? केजी में। केजी में आप लिखकर तुलना कर सकते हैं। देखें हम क्या बताने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई बातें बताने वाले हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है, यो भी ऑप्शनल में पूछता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एन फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान केजी में कितना होता है? देख ले वहां पर 1.67493 गुणे 10⁻⁻27
27 kg। अब देख सकते हैं ये तीनों चीज हम क्यों लिखे हैं, अभी आपको जस्ट समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केजी में कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई केजी में, तो 1.676 इंटू 10⁻28 kg। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67493 गुणे 10⁻27 kg है। ये सारा हम द्रव्यमान लिख चुके हैं। इसमें आप बस हमें ये बताएं, इसको देखते हुए किसका द्रव्यमान अधिक है और किसका द्रव्यमान कम है। एक चीज याद रखिएगा, जो चीज पावर में जितना अधिक होता है, ठीक है, जो चीज पावर में जितना अधिक होता है 27, ये पावर में, ये भी पावर में, ये भी पावर में, तो यदि हम आपसे कह दें कि इन तीनों में किसका द्रव्यमान अधिक है, तो एक चीज याद रखिए, जिसका पावर में, माइनस की बातें बता रहे हैं। प्लस में तो भाई जिसका पावर अधिक होगा वो उतना ही अधिक होगा, लेकिन माइनस की कंडीशन में ये होता है कि जो जितना अधिक रहेगा माइनस के साथ उसका द्रव्यमान उतना ही क्या होता है, कम होता है। ये बात याद रखिएगा। और जिसका कम होता है, जैसे ये -27 है, इसका द्रव्यमान क्या होगा भाई, अधिक होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि परमाणु में पाए जाने वाला सबसे भारी कण जो होता है ना भाई, सबसे भारी कण वो न्यूट्रॉन ही होता है। न्यूट्रॉन, नोट बना के आप लिख सकते हैं। क्यों होता है भाई, क्योंकि इसका द्रव्यमान जो है ना बाकी दो कण से क्या है, अधिक है, इसलिए ये जो है न्यूट्रॉन, ये परमाणु का सबसे भारी कण होता है। आई बात समझ में। आपसे कोई पूछे कि परमाणु का सबसे भारी कण कौन होता है, तो आप बताएंगे क्या भाई, न्यूट्रॉन। कोई पूछे क्यों होता है, तो कहना क्योंकि इसका द्रव्यमान जो होता है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए परमाणु में सबसे भारी कण जो होता है भाई वो न्यूट्रॉन ही होता है। आई मीन बातें समझ में आया होगा। तो आप नोट बना के लिख लें। क्या नोट बना के लिखेंगे, इस नोट को आप यहां लिख लें, परमाणु का सबसे भारी कण, परमाणु का सबसे भारी कण कौन होता है भाई, तो न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। परमाणु का सबसे भारी कण कौन होता है भाई, न्यूट्रॉन होता है। ये बातें भूलिएगा मत। अच्छा अब देखिए सबसे कौन कौन है, तो इलेक्ट्रॉन वाले भाई साहब। तो आप इसको देख के आप ये कह सकते हैं आई मीन कि परमाणु का सबसे हल्का कण जो होता है ना वो कौन होता है भाई, इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। आप लिख ले यहाँ पर, क्या नोट बना के लिख ले, यहाँ नोट करके लिख ले, यहाँ पर छोटा सा भाई जगह है, यहाँ पर लिख ले। क्या लिखेंगे, परमाणु का सबसे हल्का कण, ठीक है, परमाणु का सबसे हल्का, परमाणु का सबसे हल्का कण, परमाणु का सबसे हल्का कण कौन होता है भाई, इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। ये मत भूलिएगा भाई, इलेक्ट्रॉन मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। परमाणु का सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन और सबसे भारी कण कौन होता है भाई, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और फिगर बना के हम यहाँ पे बता दे रहे हैं ये कैसे कैसे सब पाए जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट संरचना है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक। जैसे मान के चले कि ये अपना जो है ना, ये वाला बड़ा वाला, ये अपना परमाणु है, सपोज करें परमाणु है। इसके अंदर जो पाया जाता है भाई, ये नाभिक पाया जाता है। ये क्या है, नाभिक। क्या है, इसको हम पूरी दुनिया क्या कहती है भाई, नाभिक के नाम से जानती है। किस नाम से जानती है भाई, नाभिक के नाम से। और ये क्या है भाई, ये परमाणु है। क्या है, परमाणु। ये नाभिक है और ये क्या है भाई, परमाणु है, ठीक है। यहां से देखिए एक चीज, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन ये नाभिक में नहीं पाया जाता है, ये परमाणु में रहता है, ऐसे चक्कर मारता है, ठीक है। नाभिक के चारों तरफ क्या करता है भाई, ये घूमता रहता है। ये नाभिक में नहीं पाया जाए, ये इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन किस में होता है, परमाणु में। नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नाभिक में भाई कौन कौन होते हैं, तो नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं और पी फॉर प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन की वजह से ये नाभिक जो होता है वो धन आवेशित होता है, ये चीज याद रखिएगा। नाभिक जो होता है वो धन आवेशित होता है, ऋण आवेशित नहीं होता है। बट परमाणु जो होता है वो कैसा होता है भाई, ऋण आवेशित होता है, क्योंकि इसी में इलेक्ट्रॉन रहते हैं और जहां पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे वहां पर भाई ऋण आवेश रहेगा ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का काम क्या है भाई, नाभिक के चारों तरफ घूमना, आई मीन परमाणु में गोल गोल चक्कर मारना। नाभिक के अंदर कौन कौन पाए जाते हैं भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं।
इसलिए नाभिक क्या होता है भाई, धनावेशित होता है। और परमाणु किसको कहते हैं, ये तो भली बात ही देख रहे हैं। नाभिक क्या है, ये बीच वाला भाग नाभिक है, ठीक है। अब ये चीज एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि परमाणु नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, क्या ये आपस में सटे होते हैं या इनकी बीच की दूरी कुछ होती है? ये आपसे क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भाई, कि परमाणु नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, क्या इनकी बीच की दूरी कुछ होती है या आपस में सटे होते हैं? तो याद रखिएगा, जब भी कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो कहिएगा, क्योंकि ये परमाणु नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये भाई साहब ये आपस में सटे नहीं होते, बस दिखाई देते हैं कि एकदम इतना पास पास होते हैं कि आप कह सकते हैं कि ये आपस में सटे होते हैं, बट इनकी बीच की भी दूरी होती है। इनकी बीच की दूरी जो होती है भाई, परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो बीच की दूरी होती है, ये चीज याद रखना। परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो बीच की दूरी, क्या भाई, बीच की दूरी यहां लिख दे रहे हैं भाई, बीच की दूरी, परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? बीच की दूरी कितनी होती है? 2 फर्मी से लेके, कितनी, 2 फर्मी से लेके 3 फर्मी तक होती है। फर्मी, बात रिमाइंड कीजिए भाई अपने माइंड में, 2 फर्मी से लेके 3 फर्मी। क्या होता है भाई 2 फर्मी 3 फर्मी? ये जो होता है परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की दूरी होती है, ये चीज याद रखना। अब फर्मी उसे कहते हैं कि 1 फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस के 15 मीटर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने पास पास होंगे, इसीलिए दूर से लगता है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, सटे होंगे। आप तो ऐसे तो देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी, तब आप देखेंगे हाँ इतनी दूरी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है और परमाणु नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। तो याद रखना, परमाणु की जो त्रिज्या होती है, यहां लिख ले, लिख ले, आज इसको खत्म करें। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है भाई 10 के पावर माइनस 10 मीटर। कितनी होती है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर होती है। परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर होती है। और परमाणु नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, ये भी लिख लें। कहाँ लिख दे, यहां लिख दे, नोट बना के लिख लीजिएगा। परमाणु नाभिक की त्रिज्या, परमाणु नाभिक की त्रिज्या, परमाणु नाभिक की त्रिज्या, परमाणु नाभिक की त्रिज्या आपसे कोई पूछे तो बोलिएगा सिंपल कि 10 के पावर माइनस के 15 मीटर होता है। 10 के पावर माइनस के 15 मीटर होता है। 10 के पावर माइनस 15 मीटर जो है वो कौन है भाई? परमाणु नाभिक की त्रिज्या है। और परमाणु की त्रिज्या कितनी है भाई? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा जाएगा। ये है आज का टॉपिक जो कि हम बता चुके हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ने वाले हैं भाई? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, एक एक मॉडल है परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसके बाद नील्स बोर का परमाणु मॉडल। बहुत कुछ पढ़ना है भाई, ठीक है। बने रहिए, मजा आएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो भाई सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। और नोट्स प्रॉपर तरीके से आप लोग बनाते रहिए और दोस्तों को आगे शेयर करते रहिए लिंक को, ठीक है, ताकि ये सब आके अच्छे से केमिस्ट्री को क्या कर सके भाई, सीख सके बढ़िया से, ठीक है। यही सब आता है भाई, कोई कंपटीशन में यही से क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। तो 11th की जो किताबें होती है ना, ये कंपटीशन क्रैक करने के लिए होती है, और 12th की जो किताबें होती है वो केवल एग्जाम निकालने के लिए होती है। एक चीज याद रखना, इसलिए आप लोग पूरे फोकस के साथ क्लास 11th अच्छे से तैयार कर लें। लिखित दे रहे हैं 12 तो आप रूपी ऐसे ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग अच्छे से उतार ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।